एक जगन्नाथ भगवान जी के भक्त हुए सदन कसाई। सदन कसाई दूसरों से खरीद करके मांस बेचा करते थे। तो वे कहीं से एक शालिग्राम शिला ले आए और उन्होंने भार की जगह शालिग्राम जी को रख लिया। अब एक पलड़े में मांस और दूसरे पलड़े में शालिग्राम जी। तो उन्हीं शालिग्राम जी को भार के रूप में प्रयोग किया करते थे और उन्हीं से मांस को तोला करते थे। अगर कोई 500 ग्राम मांस लेने आता तो भी उन्हीं शालिग्राम जी से तोलते थे, और अगर कोई 5 किलो भी लेने आता तो भी उन्हीं शालिग्राम से तोलते थे। लेकिन भार उतना ही बैठता था जितना कोई लेने आता था। और मांस बेचते वक्त बेचारे बहुत सुंदर सुंदर पद और भजनों का गायन किया करते थे। एक दिन वहां से एक महात्मा जी निकल करके जा रहे थे। उन्होंने देखा कि अरे, इसने तो भार की जगह पर शालिग्राम जी को रख रखा है। तो वहां जाके पहुंच गए महात्मा जी और कहने लगे कि ये सब क्या कर रहे हो तुम? बोले क्या? कि ये शालिग्राम जी को क्यों रख रखा है आपने? कि जी मैं नहीं जानता, मुझे जानकारी नहीं है। बोले लाओ, इन्हें हमें दे दो। तो सदन कसाई ने वो शालिग्राम जी महात्मा जी को दे दिए। महात्मा जी ले गए, उनको ले जा करके पंचगव्य से स्नान कराया, पंचामृत से स्नान कराया, चांदी के सिंहासन पर उनको पधराया जा करके और मुकुट लगाया, अच्छे से उनकी सेवा की। और रात्रि में जाकर के वो महात्मा जी सो गए। जैसे ही महात्मा जी सो गए, ठाकुर जी ने उनको स्वप्न में दर्शन दिया और कहने लगे कि आप मुझे जहां से लाए हो ना, वहीं मुझे भिजवा दो। महात्मा जी बोले क्यों? अरे भगवान वहां पर कितनी, वो आपको भार के रूप में रख रखा है। वो एक कसाई है, आपसे मांस बेचता है, और आप क्यों जाना चाहते हो वहां? ठाकुर जी कहने लगे कि हमें वहां पर बहुत आनंद आता है। महात्मा कहने लगे, बोले आपको सदन कसाई के साथ आनंद आता है? बोले हाँ, मुझे वहां पर बहुत आनंद आता है। जब वो सदन मुझे अच्छे अच्छे पद और भजनों का गायन सुनाता है ना, तो मुझे बहुत प्रिय लगता है। और सबसे ज्यादा जब वो मांस को तोलता है और उस पल्ले में जब हम ऐसे करके लुढ़कते हैं ना, तो हमें बहुत आनंद आता है लुढ़कने में। हमें ऐसा लगता है कि हम हर वक्त झूले में झूल रहे हैं और तुम हमें अभी वहां पर छुड़वा के आओ। महात्मा जी बोले ये भगवान को क्या हो गया है, बताओ, एक कसाई के साथ रहना चाहते हैं। बोले हम कुछ नहीं जानते, हमको वहां पर छोड़ के आओ अभी। कहते हैं ना बंधुओं कि न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। पता नहीं किस गुण पर भगवान प्रसन्न हो जाएं। इसलिए कहते हैं कि भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए, भगवान के गुणों का गुणगान करते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए। पता नहीं किस गुण पर भगवान रीझ जाएं, प्रसन्न हो जाएं भगवान। आखिरकार महात्मा जी को भगवान शालिग्राम जी को सदन कसाई के पास लेकर के जाना पड़ा और वहां छोड़ के आते हैं और कहते हैं सदन कसाई से कि लो, ये आपके ही साथ रहना चाहते हैं। सदन कसाई कहने लगा क्या प्रभु मेरे साथ रहना चाहते हैं? इतना सुन करके सदन कसाई के नेत्रों से अश्रुओं की अविरल धारा बहने लगी।
और कहने लगा कि जब प्रभु मेरे साथ रहना चाहते हैं तो मैं फिर इतना सुनकर के भी मैं इसको काम को करता रहूं? नहीं, अब मैं ये काम नहीं करूंगा। सदन कसाई ने उसी वक्त वो काम छोड़ दिया और वहां से उस सदन कसाई को वैराग्य हो गया और वहां से जगन्नाथपुरी की ओर चल दिए। शालिग्राम जी भगवान को सिर पर रखा और जगन्नाथ की ओर चल दिए। अब जैसे ही जगन्नाथपुरी की ओर जा रहे थे सदन कसाई, तो रास्ते में एक बहुत सुंदर स्त्री मिली और कहने लगी कि मैं आपके रूप से बहुत प्रसन्न हूँ, आप मुझे अपने साथ ले चलिए। तो सदन कसाई कहते हैं नहीं नहीं, हमसे ये काम नहीं होगा। लेकिन उस स्त्री की समझ में क्या आया कि वो मतलब ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पति के होते हुए हमसे ये काम नहीं होगा। तो उसने क्या किया कि जाकर के अपने पति का धड़ सर से अलग कर दिया, अपने पति की हत्या कर दी और कहने लगी कि अब तो मैंने अपने पति को भी मार दिया, अब तो मुझे अपने साथ ले चलो। बोले अरे तूने ये क्या किया, हम तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते, मैंने कहा ना मुझसे ये काम नहीं हो सकता। अब तो वो चिल्लाने लगी स्त्री कि हाय हाय, इस महात्मा ने मेरे पति को मरवा दिया और मेरे सारे गहने चुरा करके ले जा रहा है और मुझे भगा करके ले जाना चाहता है और कहने लगी कि इसने मेरे पति को मार दिया। इतना सुन करके सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए, तो सदन जी को राजा के पास पकड़ करके ले गए कि इसने इसके पति को मार दिया और इनको अपने साथ ले जाना चाहता है। तो जैसे ही उनको कोतवाली ले गए, राजा ने पूछा तो उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया। सदन जी ने अपना अपराध कबूल कर लिया, तो राजा ने इनके दोनों हाथ कटवा करके और इनको छोड़ दिया। लेकिन सदन जी को बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ कि मेरे हाथ कट गए, उनको बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ। उन्होंने ये सोचकर बुला दिया कि शायद मेरे पूर्व जन्म के कर्म खराब होंगे, इसलिए मुझे ये सब भोगना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, सब चीज़ को भुला करके वे जगन्नाथपुरी की ओर चल दिए। अब जैसे ही जगन्नाथपुरी की ओर चल दिए तो जा रहे हैं जगन्नाथ प्रभु को तो सब कुछ पता ही था कि मेरा भक्त आ रहा है। तो जगन्नाथ प्रभु ने सदन कसाई के लिए पालकी भिजवाई कि जाओ मेरे भक्त को इस पालकी में लेकर के आओ। लेकिन सदन कसाई ने मना किया कि मैं प्रभु के धाम पैदल चलकर ही जाना चाहता हूँ। अब अगर मैं पालकी में बैठ करके जाऊंगा तो प्रभु का अपमान होगा। लेकिन सभी ने बार बार कहा तो बोले, सदन कसाई बोले चलो जैसे प्रभु की इच्छा। तो वे उस पालकी में बैठ करके भगवान के जगन्नाथ भगवान के दर पर वहाँ पहुँच करके उन्होंने प्रणाम किया, भगवान को साष्टांग दंडवत किया और बहुत प्रसन्न हुए। तो भक्तों कहते हैं कि अगर प्रभु की कृपा हो जाए, भगवान की कृपा हो जाए तो क्या नहीं हो सकता। भगवान की कृपा से उनके दोनों हाथ जैसे थे वैसे ही हो गए और बड़े प्रसन्न हुए सदन जी।